हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे जो आईटीआई में अक्सर पूछी जाती है। जिसमें पहला टॉपिक हमारा है पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ की सीधी सी परिभाषा है जो वस्तु स्थान व जगह घेरती है, जिसका भार होता है, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के मूल निर्माण में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हम सीधी सी परिभाषा है पदार्थ की, जो वस्तु जगह स्थान और जिसमें भार होता है वो पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की पहली अवस्था होती है ठोस। ठोस अवस्था में क्या होता है? जिस वस्तु का आयतन अनिश्चित होता है और आकार व भार निश्चित होता है, वो पदार्थ ठोस पदार्थ में आता है। जैसे लोहा हुआ, जैसे एक बर्फ है, जिनका आकार आयतन अनिश्चित होता है लेकिन आकार व भार निश्चित होता है। दूसरी अवस्था आती है हमारी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, भार व आयतन निश्चित होता है। जैसे हमारा हुआ पानी हुआ, जैसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें आकार अनिश्चित होता है, भार व आयतन निश्चित होता है। तीसरी अवस्था आती है हमारी गैस अवस्था। गैस अवस्था में आकार व आयतन अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस का कोई आकार भी नहीं होता है और आयतन में भी वह अनिश्चित होती है। और लेकिन जो गैस का होता है वो भार निश्चित होता है। तो हमारी ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, जिनको 3 वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा टॉपिक अणु। अणु में क्या होता है? अणु पदार्थ का ही रूप है, लेकिन अणु क्या है? पदार्थ को छोटे से छोटे टुकड़े में विभाजित कर दिया जाता है। जो पदार्थ होता है हमारा, उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। पदार्थ के छोटे से छोटे कण अणु कहलाते हैं। जो पदार्थ को हम विभाजित करते हैं, उसके छोटे से छोटे जो अणु होते हैं, वो कण होते हैं पदार्थ के, वो अणु कहलाते हैं। इसमें तीसरा हमारा वो जो टॉपिक आता है, तो हमारे अगला टॉपिक आता है अणु, जो परमाणु। परमाणु क्या होता है? अणु का छोटे से छोटा भाग परमाणु कहलाता है। जो अणु है उसका छोटे से छोटा भाग परमाणु कहलाता है। लेकिन परमाणु में एक विशेषता होती है, परमाणु लास्ट वो भाग होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। आगे आता है हमारे परमाणु में 3 आवेश पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों आवेशों से ही इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो पाया जाता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह हमारे इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो धन आवेश पाया जाता है, प्लस 1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारे प्रोटॉन पे आवेश पाया जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। और परमाणु के 4 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष होता है K1। K1 में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। L में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और M में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और N में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन हमारे परमाणु की नाभि में पाए जाते हैं। और अब बस इसमें जो बेसिक सी नॉलेज थी हमारे पदार्थ की, जो हमने बताई, और इसके आगे हम अब विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।